हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे आपके यूपी टेट 2023 यानी कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग उठा लीजिए कलम और लिख डालिए अपने स्वर्णिम भविष्य को। तो इसमें आप देखेंगे कि हिंदी में किस तरीके के प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोग इंतजार कर रहे हो विज्ञापन का, तो विज्ञापन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप अपना सिलेबस डाउनलोड करो और अपने सारे टॉपिकों को क्लियर कर लेना। तो आज की वीडियो में देख करके आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिरकार प्रश्न किस तरीके के आते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। तो सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला प्रश्न है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। तो देखिए, सामासिक पद ये किसके अंदर आता है, समास के अंदर। किसके अंदर आता है, समास के अंदर आता है। तो समास कितने होते हैं, समास फ्रेंड्स आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसकी ट्रिक भी है, अब तक दादा। ठीक है, अब तक दादा। अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय, द से द्वंद्व और द से द्विगु। तो ये आपको याद रखनी है। अब इसमें पूछा क्या है, सामासिक पद को तोड़ना। तोड़ना क्या कहलाता है, जिस चीज़ को तोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे कहा जाएगा समास विग्रह। क्या कहा जाएगा, समास विग्रह। जैसे पद कितने होते हैं, तो पद होते हैं आपके 2। कितने पद हैं, 2 हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब ये है आपका गंगा जल है। तो गंगा जल को अगर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, गंगा जमा जल। ठीक है, गंगा प्लस जल, तो इसका क्या हो जाएगा, गंगा का जल। तो प्रश्न ने क्या पूछा है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा आपका, समास विग्रह। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपको समासों को पढ़ना है। तो दोस्तों, आपको कल जो है बताऊंगी कि हिंदी का जो है किस तरीके का सिलेबस आता है, वो सारा आपको बताऊंगी और टॉपिक क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो संघर्षी कौन सा है आपका, ह है। कौन सा है, ह ये संघर्षी है। झ तालुब्य है, ठ आपका मूर्धन्य है और म आपका ओष्ठ्य है। तो इसका सही आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप जब भी तो बता पाएंगे जब आप इसके मूल रहस्य को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कितने भेद हैं इसके, दोस्तों 4 भेद हैं। 3 है नहीं, 6 है नहीं, 2 है नहीं, इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ठीक है, ये 4 भेद हैं। तुलनात्मक विशेषण, मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये तुलनात्मक विशेषण के अंग हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपकी उत्तमावस्था। तो ये सभी कराऊंगी दोस्तों, इसलिए आप लोग इससे ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके हिंदी में बन करके यूपी टेट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखो, व्यंजनों की संख्या तो कितनी है दोस्तों, 33 है। कितनी है, 33 है व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25, ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। ऊष्म में आपके कौन कौन से आते हैं, आपके श श श ह। ठीक है, अंतस्थ में आपके आते हैं य र लव, ये 4 आते हैं। ठीक है, ऊष्म भी 4 है, अंतस्थ भी 4 है, इसमें मिलाकर के कुल 33 आपके व्यंजनों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। देखिए, द्वित्व व्यंजन है, तो द्वित्व पूछा है दिल्ली। आप कहेंगे उत्साह में है, तो उत्साह में नहीं है, इसमें त और श है, लेकिन दिल्ली में देखो ल आया है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसे आप नोट कर लेना, जब 2 समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो। जब 2 समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो आपका द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे सत्ता, कुत्ता, कलकत्ता। लेकिन उत्साह में आप अगर कंफ्यूज में हो रहे हो तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपका सही ऑप्शन आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, वाक्य में कारक है। तो कारकों की संख्या कितनी है आपको पता ही है, 8 कारक होते हैं। कितने हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है। तो ये सभी आपको पढ़ने होंगे। तो कारकों की संख्या आपको याद रखनी चाहिए। तो इस तरीके से इसमें पूछा है, उसने किताब नौकर के द्वारा, तो इसमें के द्वारा में करण कारक का प्रयोग किया गया है। अधिकरण में आपका पता ही है आधार है। संबंध में काकी के रारी रे आता है, और इसमें कर्म में आपका को चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद बताने हैं। वाक्य के दोस्तों 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। कितने भेद हैं? 3 है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय, तो इसका मतलब ये है आपको प्रत्यय भी पढ़नी होगी। और ये पता कैसे पड़ेगा? जब तक आप लोग सिलेबस डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि यूपी टेट के हिंदी में क्या आएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो आप जरूर देखना। कल जो है आपको सिलेबस बताऊंगी किस तरीके से कोई मतलब आपको टॉपिक क्लियर करने हैं। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ में, जैसे पढ़ प्लस ना, तो ये हो गया आपका पढ़ना, ठीक है। तो ये है आपकी, तो ये क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सरल वाक्य में मिश्र वाक्य का पूछा है। तो उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा किंतु उसे निर्दोष किया जाए, ये भी नहीं है। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित हूँ, ये भी नहीं है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो कहा, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो वाच्य कितने होते हैं? आपके 3 वाच्य होते हैं। कितने होते हैं? 3, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो राम आम खाता है, तो सीधा सा है कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं। शेष दोनों शब्द क्या हैं? तो शेष दोनों शब्द क्या हैं? आपके सर्वनाम यानी कि संबंधवाचक हैं। लाठी और भैंस ये क्या है? संबंधवाचक हैं। सी ऑप्शन इज द राइट, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी कि जो एक ही वचन में प्रयुक्त होता हो वो शब्द कौन सा है? पौधा, पुस्तक, लड़का या सहायता। तो ये देखो, सहायता, पौधे हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे, सहायताएं नहीं होगा। तो इसमें पूछा एक वचन में जो प्रयुक्त होता, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, वो है सहायता। जैसे सामान, क्रोध, क्षमा, सत्य, झूठ, जनता। तो होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये क्या है आपके? ये प्रयुक्त होते हैं एक वचन में, ठीक है। होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर और सहायता। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसमें कौन सा कारक है? तो देखिए, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसमें अधिकरण है। कौन सा है? अधिकरण है, क्योंकि मिनट में अधिकरण का क्या चिन्ह होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता पड़ेगा, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर है। राम किससे सुंदर है? सीता से सुंदर है। तो इसमें क्या है? सीता से सुंदर है, तुलना की जा रही है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? जहाँ तुलना की जाए, जहाँ डर हो, जहाँ रक्षा हो, जहाँ पर अलग होने की बात हो रही हो, वहाँ पर दोस्तों अपादान कारक होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ। मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ, इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक, तो सबसे पहले बात करेंगे पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3 हैं। आप नोट कर लेना, प्रथम, मध्यम और आपका उत्तम, ठीक है। तो 3 हैं। उत्तम में आएगा मैं, हम, ठीक है। मध्यम में तू, तुम, आप, और अन्य में ये, वे, सब। ये सभी आपके अन्य में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके
3 पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण है। तो सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है या संख्यावाचक विशेषण है। तो सब कुत्ते यानी कि इसमें भाई कोई भी निश्चित तो है नहीं कि जो है एक कुत्ता दौड़ रहा है, सब कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो संख्यावाचक है, अनिश्चित है ये। ठीक है, गुण यानी किसी का विशेषता बताई नहीं जा रही है, नाप तोल की बात नहीं है, सार्वजनिक चीज है नहीं, संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है। तो कौन पुल्लिंग शब्द है, सबसे पहले आपको लिंग पता होना चाहिए। तो लिंग यानी कि लिंग कितना होते हैं, लिंग आपके होते हैं स्त्रीलिंग और आपका पुल्लिंग। ठीक है, अगर संस्कृत में बात करें तो नपुंसक लिंग भी आ जाता है। तो 2 होते हैं हिंदी में, लेकिन आपके संस्कृत में बात करते हैं तो 3 हो जाते हैं। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग आपका पहिया दोस्तों आपका पुल्लिंग में आता है। बाकी के जो पखावज, लिखावट, मझधार, ये जैसे पखावज, ढोलक वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं, पुल्लिंग शब्द पूछा है तो पहिया आपका पुल्लिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चाकू का चाकुएं, चाकुओं। तो चाकू का दोस्तों बहुवचन होगा, वो आपका होगा चाकू। तो वचन कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वचन दोस्तों 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। ठीक है, तो 3 आपके क्या होते हैं, वचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिच्छेद शब्द में संधि का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आपको संधि का पता होना चाहिए। तो संधि किसे कहते हैं, तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जहाँ वर्ड यूज होता हो वो आपकी संधि है। तो 2 वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, संधि। और संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब ये जो पार्ट दिया गया है इसमें कि परिच्छेद शब्द में संधि का चयन कीजिए, तो इसमें कौन सी है, परिच्छेद में व्यंजन संधि है। अब कैसे पता पड़ेगा कि व्यंजन संधि है, तो उसके लिए देखिए जैसे परिधन छेद, तो परिधन छेद में ई और आपका जमा छ करके, यानी ई ये हो गया छ, तो ये च बन गया। ह्रस्व होते हैं आ ई उ ऋ, ये मूल स्वर हैं। और दीर्घ में आपके आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपके क्या हैं, दीर्घ। तो इस तरीके से ये आपके आ ई उ होते हैं, ये सजातीय मूल दीर्घ है। और ये ए ऐ और ओ है, ये विजातीय संयुक्त हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। ह्रस्व आपके ऐ उ ऋ, आ ई उ री मूल स्वर हैं ये, और दीर्घ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है, व्यंजन संधि, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाविक शब्द में संधि का भेद है। नाविक, जहां भी आपको 3 वर्ड दिखाई दें वहां पर अयादि संधि मार देना। कौन सी, अयादि संधि। जैसे आय के स्थान पर ए, और आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव। तो इसमें नौ जमा 1 बराबर नाविक, तो यहाँ पर आवी, तो ये हो गया आपका अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है रामोपासक। रामोपासक शब्द में समास होगा। तो रामोपासक में राम का उपासक, अगर इसे सही से बोलेंगे, इसमें कारक छुपा हुआ है। तो रामोपासक यानी कि राम का उपासक, इसमें तत्पुरुष समास में दोस्तों कारकों का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम शब्द है, तो आपको विलोम भी याद करने पड़ेंगे। विलोम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो उन्मूलन मतलब होता है रोपण। क्या होता है, उन्मूलन यानी कि उखाड़ना भी होगा, और रोपण माने लगाना भी। निमीलन माने उन्मीलन। ठीक है, तो इसका सही आंसर उन्मूलन का होगा रोपण। अगर उखाड़ना आ जाए, लगाना आ जाए, तो आपका सही आंसर जाएगा। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक का क्या पर्यायवाची है, तो ये है आपका चंद्रमा, और चंद्रमा को मयंक और चंदा भी कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची आपको भी याद होनी चाहिए। तो ये वे क्वेश्चन है दोस्तों जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं, और इसी तरीके के प्रश्न आपके आने वाले 2023 की परीक्षा में आएंगे। इसलिए फ्रेंड्स,
आप लोग वीडियो को पूरी देखा करें और अपने नोट्स खुद बनाते चलें, क्योंकि जो फ्रेंड्स अपने नोट्स खुद बनाते हैं वो जो है एक ही बार में अपना यूपी टेट क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट है, बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। ठीक है, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। बेटा समय रहते अगर नहीं पढ़ोगे तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा क्या है? 8 आंसू रोओगे। 8 आंसू रोओगे तो आपको ये पता ही है कि जब परीक्षा में हमारा नंबर नहीं आता है तो बहुत ही रोना आता है, इसलिए समय है, समय रहते से आप लोग अपने नोट्सों को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, खंडहर का तत्सम शब्द है खंडहर। तो आपको दोस्तों तत्सम और तद्भव का भी पता होना चाहिए। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत जैसे होते हैं, ठीक है, और आपके जो है तद्भव वो होते हैं जो हिंदी जैसे होते हैं। तो इसमें ये खंडाग्रह, तो कोई ग्रह आ गया तो ग्रह माने क्या होता है आपका घर, ग्रह माने क्या है घर आ गया, तो इसमें यही आपको संस्कृत का सा वर्ड है, तत्सम पूछा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज द राइट। तो ये थे दोस्तों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को जितना हो शेयर करना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाना, जिससे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाए। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।